क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली गिनती कैसी हुई होगी? आज हम जोड़ के उस सफर पर चलेंगे जिसने मानव सभ्यता को बदल दिया। पत्थरों और लकड़ी के निशानों से लेकर सुपर फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स तक यह गणित की सबसे बुनियादी प्रक्रिया है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ जोड़ना सीखेंगे बल्कि बिना पेन पेपर के सेकेंडों में उत्तर निकालने की ट्रिक्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गणित के इस दिलचस्प और जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कौन कौन सी चीज आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है। मिस्र से लेकर भारत के अबेकस तक की कहानी को समझेंगे। फिर समझेंगे जोड़ का असली मतलब क्या है और इसकी बुनियाद के नियम कौन कौन से हैं। उसके बाद सीखेंगे तेज गुणा की चार जादुई ट्रिक्स क्या हैं। फिर हम रोजमर्रा की जिंदगी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स को समझेंगे और अंत में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एग्जाम लेवल के क्वेश्चन को कैसे आप क्रैक करेंगे उस पर हम बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिनको दो संख्याओं को या दो से अधिक संख्याओं को आपस में जोड़ने से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज वो जोड़ घटाने की चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो बहुत ही पुराने समय में जब इंसानों को गिनती नहीं आती थी तो वे उंगलियों पत्थर या लकड़ी पर निशान लगाकर गिनती करते थे। जब उनके पास नंबर सिस्टम नहीं था तो या तो अपनी उंगलियों को काउंट कर लेते थे या कहीं पे पत्थर पे निशान खींच देते थे या लकड़ियों पे निशान बना के चीजों को गिनते थे। जब किसी के पास दो वस्तुएं थी और उसे तीन और मिल जाए तो कुल कितनी हुई, यहीं से जोड़ का जन्म हुआ। क्योंकि मान लो किसी के पास दो चीजें हैं, अगर उसको तीन चीज और मिल जाए तो फिर कितनी चीजें हुई, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जोड़ का कॉन्सेप्ट लाया गया। धीरे धीरे मिस्र और बेबीलोन जैसी सभ्यताओं ने जोड़ के शुरुआती तरीके विकसित किए। फिर भारत में गणितज्ञों ने इसे और सरल और व्यवस्थित बनाया। इसी विकास के परिणाम स्वरूप अबेकस जैसे शानदार उपकरण दुनिया के सामने आ गए। आखिर तकनीकी भाषा में जोड़ क्या है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं को मिलाकर एक नई संख्या बनाई जाती है जिसे जोड़ अर्थात सम कहते हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझो, संख्याओं को आपस में मिलाना ही जोड़ कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो संख्या हैं 345 और 125, तो इनको आपस में मिला के यहाँ पे 47 बन चुका है। जिन संख्याओं को हम जोड़ते हैं उन्हें गणित में एडेंट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 345 और 125 क्या है, एडेंट कहलाते हैं और उन्हें एडेंट कहा जाता है। जैसे कि 345 और 125 और जोड़ने के बाद जो फाइनल जवाब आता है उसे सम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 470 आया है, इसे हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जोड़ के तीन जादुई नियम होते हैं जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। पहला नियम होता है अदला बदली का नियम। देखो इसके कई नियम होते हैं, तो पहला नियम है अदला बदली का नियम। अदला बदली का नियम अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब ए प्लस बी और बी प्लस एक ही बात है। जैसे कि आप चाहें दो में आप तीन जोड़ो या तीन में आप दो जोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अदला बदली का नियम समान है। जैसे कि यहाँ पे आप तराजू एक देख सकते हैं, तराजू पे चाहे आप ये चीज इधर रखो चाहे ये चीज इधर रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये चीज हमेशा सेम ही आंसर यहाँ पे देंगी। इसे हम कहते हैं अदला बदली का नियम। दूसरा नियम होता है कि समूह का नियम। समूह का नियम यह कहता है कि संख्याओं का ग्रुप बदलने से जवाब नहीं बदलता है। जैसे कि मान लो आपको दो तीन और चार जोड़ना है, तो यहां पे आप चाहे दो और तीन और चार को पहले जोड़ दें, चाहे यहाँ पे आप दो और तीन को पहले जोड़ दें, या यहाँ पे आप चाहे तो दो और चार को पहले जोड़ दे तीन को बाद जोड़ दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो आप ग्रुप चाहे जैसा भी बनाए, आंसर आपका सेम रहने वाला है। और तीसरा नियम होता है पहचान नियम अर्थात आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यह सबसे सरल, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही रहता है। अर्थात आप चाहे पांच में जीरो जोड़े या दो में जीरो जोड़े या सात में जीरो जोड़े, आंसर हमेशा यहाँ पे सेम ही रहता है, अर्थात कोई बदलाव नहीं होता है। इसे हम कहते हैं पहचान अर्थात आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इन नियमों को याद रखने से आपको बड़ी संख्याओं को कैलकुलेट करने में काफी कंफ्यूजन नहीं होगा।
आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं कि सबसे मजेदार हिस्से पर दिमाग में तेज गणना करने की ट्रिक्स क्या हैं? ट्रिक्स 1 पे अगर हम बात करते हैं तो राउंड ऑफ ट्रिक क्या होती है? देखो राउंड ऑफ ट्रिक का मतलब होता है यानी बड़ी संख्याओं को उसके सबसे करीबी 10 या 100 के पास लेकर जोड़ना। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको मान लो 48 और 29 जोड़ना है। अब यहाँ पे आपको 48 और 29 जोड़ना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 48 29 को जोड़ने में आपको काफी टाइम लग सकता है लेकिन यहाँ पे आप करेंगे अगर 29 में एक आप जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा तो इस प्रकार से 48 और 30 कितने होते हैं 78 हो जाते हैं 78 में से एक घटा दोगे 77 हो जाएगा आप देखो कितनी आसानी से पास में लेकर जोड़ सकते हैं इसी प्रकार से चाहे आप 48 में दो जोड़ देते तो कितना हो जाता है 50 हो जाते हैं 50 29 कितना हो जाता है 69 हो जाता है दो उसमें से घटा दे 77 हो जाते हैं अर्थात जब चीजों को आप पास में ले जाते हैं तो आपका जोड़ने में कम टाइम लगता है और आप माइंड में ही जोड़ सकते हैं जैसे कि मान लो यहाँ पे 59 प्लस हम यहाँ पे 29 को जोड़ना चाहते हैं आप ऐसे अगर जोड़ेंगे तो आपको दिमाग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन यहाँ पे अब देखो मैं क्या करता हूँ 51 में अगर मैं एक जोड़ देता हूं तो ये क्या बनेगा 60 और 60 और यहाँ पे 29 आप देखेंगे क्या होता है आपका 89 बन जाएगा और 89 ये जो बनता है 89 क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ा था एक घटा दोगे 88 आंसर आ जाएगा अर्थात 59 प्लस 29 क्या होता है 88 हो जाता है तो यहाँ पे पांच संख्याओं को लेकर जाने से ये फायदा होता है जैसे कि यहाँ पे लिखा भी जब 48 30 करना बहुत आसान है जिसका उत्तर 78 होता है अंत में क्योंकि हमने 29 को 30 बनाया था एक एक्स्ट्रा था इसलिए 78 में से एक घटा देंगे तो 77 यहाँ पे बन जाएगा अब हम बात करते हैं तेज कैलकुलेशन की दूसरी शानदार ट्रिक है ब्रेक एंड ऐड अर्थात तो तोड़कर जोड़ना तोड़कर जोड़ने का मतलब क्या है इसको समझते हैं अगर मान लो आपके पास 36 और 27 का जोड़ करना है तो 27 को आप क्या कर सकते हैं 20 और 7 में तोड़ दें पहले 36 और 20 को जोड़ दें फिर 7 को आप उसमें जोड़ दें जैसे कि यहाँ पे देखो आपको जोड़ना है सपोज करो 36 और तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सबसे पहले 27 को आप 20 में ब्रेक कर देंगे और इसको क्या कर देंगे 7 में तो 20 प्लस 7 क्या होता है 27 होता है अर्थात तो यहाँ पे आप 36 भी जोड़ेंगे 56 हो जाएगा और 56 में 7 जोड़ देंगे 63 हो जाएगा देखो ब्रेक करके भी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तीसरी ट्रिक होती है कंपनसेशन ट्रिक कंपनसेशन ट्रिक क्या होती है अर्थात संतुलित तरीका जो आपके दिमाग को कंप्यूटर बना देगी कैसे कंप्यूटर बना दी देखो इसमें एक संख्या को बढ़ाते हैं और उसी समय दूसरी को उतनी ही घटा देते हैं बहुत ही अच्छा तरीका है देखो जैसे कि 79 में आपको क्या करना है 19 जोड़ना है यहां पे मैं दिखा देता हूं कि 79 में आपको 19 जोड़ना है तो मैं चाहता हूं कि 19 में एक बढ़ा दूं तो 20 हो जाएगा और 79 से एक मैं घटा दूं तो 78 हो जाएगा अर्थात 20 प्लस 78 आपका यहाँ पे बन जाएगा आप देखेंगे 94 के आसपास हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 94 आ भी चुका आंसर अर्थात 79 से एक घटा देंगे और यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जब आप ये कार्य करेंगे तो आपको ध्यान रखना कि एक संख्या को किसी 100 या 10 या इस प्रकार से बनाना है जैसे कि मैं चाहता तो 70 को भी मैं आसानी से बना सकता था 80 तो 70 को 80 बनाता तो यहाँ पे 18 हो जाता तो 80 प्लस 18 हमारा क्या हो जाता है 88 हो जाता इस प्रकार से भी बन जाता है इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजिली बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों ट्रिक्स बड़ी संख्याओं को बिना पेन उठाए सेकेंडों में हल करने के सीक्रेट आपको प्रोवाइड करते हैं आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 पे हमारा सबसे भरोसेमंद मेथड या कैरी करने का तरीका होता है जब संख्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं जैसे 4 5 6 3 7 8 तो हम उन्हें एक के नीचे एक लिखते हैं सबसे पहले वंश को जोड़ते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जैसे कि 4 5 6 और 3 7 8 लिखा तो पहले यहाँ पे 1 को क्या 6 को 8 में जोड़ेंगे 6 8 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा एक कैरी बचेगा कैरी को यहाँ पे लिखेंगे अब कैरी को इनके साथ जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 7 6 13 हो जाएगा 13 का 3 लिखा जाएगा कैरी एक यहाँ पे आ जाएगा 4 1 5 5 3 8 हो जाएगा अर्थात सबसे पहले वंश को जोड़ते हैं जैसे कि 6 और 8 14 हो जाएगा तो 4 लिखते हैं और एक कैरी होती है फिर टेंस वाले को जोड़ते 5 7 और हासिल एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा 13 का 3 लिखेंगे अंत में 100 अर्थात जब भी यहाँ पे आप दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको हमेशा
ये भी चीज लिखना पड़ेगा प्लेस वैल्यू के साथ में, और प्लेस वैल्यू पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चीजों को जोड़ के आसानी से क्वेश्चन का आंसर 834 निकाल सकते हैं। अब इन ट्रिक्स को असल जिंदगी में लागू करके देखते हैं कि जिन्हें वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। देखो सवाल है कि रवि के पास 25 आम हैं और दोस्त ने 15 और दे दिए, तो कुल कितने आम हो जाएंगे? तो 25 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 40 आम उसके पास हो जाएंगे। सवाल 2, अगर दुकान में पहले से 120 पेन है, आज 80 पेन और आ जाए तो दुकान में कितने पेन हो जाएंगे? तो 120 प्लस 80 200 पेन हो जाएंगे। इस प्रकार से और एग्जाम्पल है, क्या एक बस में 35 यात्री बैठे थे, अगले स्टॉप पर 20 यात्री और चढ़ गए तो कुल कितने यात्री हो जाएंगे? 35-20 कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। तो यह बहुत आसान है कि 35 में से 20 को जोड़ दीजिए और बस कुल यात्री 55 आपके पास आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे जोड़ से संबंधित क्वेश्चन हल किए जाते हैं। अब खुद को परीक्षा के स्तर पर परखने का समय आ चुका है। पहला सवाल है कि 7, 8, 9 और 4, 5, 6 को आपको जोड़ना है। अगर सवाल आए 9, 9, 9 प्लस 1, तो ट्रिक याद रखें कि ऑल 9 प्लस 1 और नेक्स्ट राउंड नंबर 0 हो जाएगा। अगर 3 संख्याएं हो तो इनको आप कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले जोड़ बनाए 50, 250 और 150 का, 400 आए, फिर बचे हुए को 350 से जोड़े, तुरंत आंसर आपका 750 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 340 और 5 और 260 और एक जोड़ना है, तो इस प्रकार से आप सभी को आसानी से जो है यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000 के रूप में लिखना है, फिर सभी चीजों को जोड़ते चले जाना है। अब आज के इस सफर में हमने सीखा कि जोड़ सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक कला होती है। पूरी क्लास का सुपर फाइनल ट्रिक जो आपको हमेशा याद रखना है, राउंड करो, ब्रेक करो, ऐड करो, एडजस्ट करो, एक लाइन आपकी स्पीड 10 गुना बढ़ा देगी। अगर आप एक वर्ड प्रॉब्लम की सही समझ रखते हैं तो सही ट्रिक्स लगाते हैं तो कोई भी सवाल आपका मुश्किल नहीं होगा। याद रखें, प्रैक्टिस से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती हैं, और सीखते रहिए और गणित का जादू देखते रहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।